द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ दिस मंथ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। ब्रोचो हॉस्टल में पिछले 2 सालों से रहा हूं और हॉस्टल के क्या बेनिफिट्स होते हैं, हॉस्टल कैसे मिलता है और बीएचयू के फॉर्म में हर स्टूडेंट क्या गलतियां कर रहा है, वो सारी चीजें बताऊंगा। बीएचयू के फॉर्म में जैसे आप साइबर कैफे में फिल करवाने जाते हैं, वहां पर हॉस्टल एकोमोडेशन का आपको एक ऑप्शन आता है। अगर वहां पर आप यस करेंगे तभी आप हॉस्टल के लिए एलिजिबल होंगे। हॉस्टल के बहुत सारे बेनिफिट्स और मेस चार्जेस क्या है, हॉस्टल की फीस कितनी पड़ती है, कब बेसिकली हॉस्टल अलॉट होते हैं, सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना। बाकी कमेंट में अपना स्कोर, अपना डिस्टेंस, अपनी कैटेगरी, ये सारी चीजें बता देना, तो मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की आपको हॉस्टल मिल सकता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं अगर बताना चाहूँ कि हॉस्टल में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे मैंने सबसे पहला स्टेप बताया कि बीएचयू के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हॉस्टल एकोमोडेशन के आइकन में आपको यस करना है। उसको देखिए और ध्यान से उसको यस करिए। एड्रेस का एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा है कि भैया एड्रेस कौन सा फिल करना है, तो एड्रेस मेरे भाई आधार वाला फिल करो। और ध्यान रखना, अगर आप वाराणसी के 10 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, हॉस्टल किस बेसिस पे अलॉट होता है, तो 80% आपके मार्क्स देखे जाते हैं और 20% आपके डिस्टेंस देखे जाते हैं। मार्क्स अगर हाई हो तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है हॉस्टल की मिलने की। वहीं अगर डिस्टेंस भी अगर ज्यादा हो और मार्क्स ज्यादा हो तो लगभग 90-80% श्योर हो जाता है हॉस्टल मिलने का। क्या आप इस पे भी वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं कि पिछली बार कितने मार्क्स पे हॉस्टल मिला था, तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। मार्क्स बता सकता हूं लेकिन डिस्टेंस नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। तो एक चीज हो गई। इसके बाद है कि हॉस्टल में रिजर्वेशन क्राइटेरिया। तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। मतलब कि आपको कोई कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा, है ना। कैटेगरी अगर आप लगा रहे हैं जिससे आप अलॉटमेंट में ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई फायदा हॉस्टल में नहीं है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए वहां पर हॉस्टल में सीट रिजर्व रहती हैं। और किस तरीके से रिजर्व रहती हैं, हर एक कोर्स स्पेसिफिक, जैसे एआईएससी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, क्योंकि सोशल साइंस का हॉस्टल अलग है और आर्ट्स का अलग है, ठीक है। वहीं अगर मैं बीएससी में बात करूं तो रामाकृष्ण हॉस्टल है। बायो की लगभग 40% सीट रिजर्व रहती हैं और मैथ की बात करूं तो 60% रहती हैं। और अगर मैं स्पेसिफिक हूं तो कोर्स स्पेसिफिक भी रहते हैं कि भाई कंप्यूटर साइंस में इतनी होंगी, केमिस्ट्री में इतनी होंगी, फिजिक्स में इतनी होंगी। इस तरीके से भी सीट का अलॉटमेंट होता है। तो हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट को सीटें मिलती हैं। जैसे मान लीजिए कोई फिजिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट है, अगर फिजिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट टॉपर 450 नंबर वाला है तो 450 वाले को फिक्स है हॉस्टल की सीट मिलेगी। ये एक बेहतरीन चीज है, क्योंकि अगर वैसे देख लेंगे, ओवरऑल देख लेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट, हो सकता है सीएस वालों सबको मिल जाए, स्टैट्स वालों के सबको अलॉट हो जाए। तो इस तरीके से चीजें कुछ कुछ गड़बड़ हो सकती हैं। जूलॉजी ऑनर्स को सबको मिल जाए क्योंकि उनके मार्क्स सही होते हैं। तो एक ये क्राइटेरिया हो गया किस तरीके से सीट का रिजर्वेशन होता है। बॉयज और गर्ल्स में बात करूं तो बॉयज को हॉस्टल ज्यादा मिलते हैं एज कंपेरेटिव टू गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। अगर गर्ल्स में बात करूं तो एमएमवी में थोड़ी सी ज्यादा चांसेस रहते हैं एफएमसी के कंपैरिजन में, क्योंकि एफएमसी में क्या है, स्कोर बहुत ज्यादा हाई होता है। तो अगर मान लीजिए आपका थोड़ा डिसेंट स्कोर रह रहा है तो आप एफएमसी में अगर आप एडमिशन लेती हैं तो थोड़ा सा चांसेस कम हो जाते हैं आपके हॉस्टल के मिलने के। अब आपके अंदर एक और सवाल होगा कि हॉस्टल की फीस कितनी देनी पड़ती है। तो अगर मैं सेमेस्टर 1 की बात करूं, सेमेस्टर 1 की जो फीस होती है वो 2875, 4875 आपको वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको पहली बार हॉस्टल मिल रहा है, चाहे वो सेकेंड ईयर में मिले, चाहे आपको थर्ड ईयर में मिले, चाहे फर्स्ट ईयर में मिले। फर्स्ट ईयर में जो अलॉटमेंट होंगे, मतलब जो अभी अलॉटमेंट होने वाले हैं, वो सीयूटी के स्कोर पे होंगे। और फर्स्ट ईयर के बाद, मतलब सेकंड ईयर में जो हॉस्टल अलॉट होंगे वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सीजीपीए के बेस पे होंगे, है ना। सेमेस्टर के जो भी आपके मार्क्स वगैरह आएंगे, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हाई मार्क्स लाना। अगर गर्ल्स हैं तो आपको 8 सीजीपी के ऊपर लाना पड़ता है, और अगर आप बॉय हैं तो आपको लगभग 7 सीजीपी के आसपास लाना पड़ता है, ठीक है। तो वहीं फीस का मैंने बताया 4875 आपको पहली बार करना पड़ेगा, जिसमें आपकी 2000 जो है, जब आप डिग्री कंप्लीट करके छोड़ रहे होंगे तो आपके 2000 रिफंड हो जाएंगे और बाकी 2875 आपकी सेमेस्टर की फीस जो है हो जाती है। फिर एक और सवाल ये है कि भैया हॉस्टल आखिर अलॉट कब होते हैं, टाइमिंग क्या होती है। तो देखिए, आपकी 4 राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाएगा, उसके 7 दिन के अंदर ही आपको हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया मेल के थ्रू पता लग जाएगी। अब एक तरीका यह है कि आपको मेल आएगा, है ना। तो मेल आईडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो मेल आईडी पे ही आपका हॉस्टल का जो इंफॉर्मेशन है वो आएगा कि आपको हॉस्टल अलॉट हो गया है। पेमेंट के लिए एसबीआई कलेक्ट करके इनकी वेबसाइट है, वो मैं आपको बता दूंगा जब आप कॉलेज वगैरह आएंगे कि कैसे क्या पेमेंट करना होता है, उसकी आप चिंता मत करिए। और अगर मैं बात करूं तो हॉस्टल की टोटल 3 लिस्ट या 2 लिस्ट लगभग निकलती हैं। पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा अलॉटमेंट होते हैं, फिर उसमें जो स्टूडेंट छोड़ते हैं और कुछ सीटें जो बच जाती हैं वो सेकंड लिस्ट में आती हैं। सेकंड में अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए एडमिशन लास्ट में 1-2 महीने बाद कैंसिल करा लिया,
तो उन स्टूडेंट की सीटें जो बचती हैं वो थर्ड लिस्ट में आती हैं। पहली लिस्ट 7 दिन के अंदर, और सेकंड लिस्ट की बात करूं तो लगभग 1 महीना लग जाता है। थर्ड लिस्ट कई बार 2 महीने 3 महीने भी लग जाते हैं। तो इस तरीके से है। पहली लिस्ट में अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो आप जो है थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 1 हफ्ते का लगभग, और वरना आप अगर सेकंड लिस्ट मान लीजिए पहले में नहीं मिला तो आप वेट ना करिए, आप BHU आइए, रूम लीजिए और 1 महीना रूम वगैरह लेके रहिए, फिर बाकी देखिए हॉस्टल वगैरह मिलता है या नहीं। बाकी अगर हॉस्टल में अटेंडेंस की बात करूं तो भाई 70% कंपलसरी है। अटेंडेंस अगर नहीं मेंटेन करेंगे तो एक बार एग्जाम, भले आप अंडरटेकिंग वगैरह लगा के एग्जाम दे लेंगे, लेकिन आप हॉस्टल में नहीं रह पाएंगे। अगर आपकी अटेंडेंस कम है तो फर्स्ट ईयर के बाद आपको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। पिछली बार बहुत स्टूडेंट का ये हुआ था कि भाई रामाकृष्णा हॉस्टल उनको मिला, अटेंडेंस नहीं पूरी की, नीट के चक्कर में कई स्टूडेंट ऐसे थे और उनको जो है फाइनल ब्रोचा हॉस्टल में अलॉटमेंट नहीं मिले, बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा अगर ईयर बैक लगता है तो भी आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। अगर नॉर्मल बैक लगता है तो आपको हॉस्टल नहीं छीना जाता है। ये एक तरीका है। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए आपका बैक लग गया तो फिर आप बहुत पीछे चले जाते हैं, आपका CGPA डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हॉस्टल नहीं मिलता। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हॉस्टल की भाई क्या क्या फैसिलिटी है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बताऊं तो मैं हॉस्टल में रहा हूं। तो हॉस्टल में सबसे बड़ा जो फायदा रहता है वो क्लासेस का है। क्लासेस बहुत पास हैं, मात्र 5-10 मिनट लगते हैं। अगर आप पैदल जाना चाहें, बाइक वगैरह से हैं तो आपको मात्र 2 मिनट लगते हैं, तो आप जो है तुरंत क्लास जा सकते हैं। हॉस्टल का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप 5 मिनट पहले उठिए, है ना, और क्लास जाइए आराम से। ठीक है। हॉस्टलर को बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे असाइनमेंट हो गए, कब कौन सा एग्जाम है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, और लास्ट के 1-2 दिन में कैसे पढ़ा जाता है, मतलब एक कंबाइंड माहौल बन मिलता है आपको, ग्रुपिंग मिलती है। आपके हॉस्टल में सबसे दोस्ती हो जाती है। अलग अलग आपके जो ग्रुप्स हैं, एक मैथ ग्रुप के स्टूडेंट हो गए, BSc बायो ग्रुप के स्टूडेंट हो गए, है ना। साथ में आपके ग्राउंड्स हैं कैंपस के ही अंदर, तो आप 2 मिनट में ग्राउंड में भी जा सकते हैं, ग्राउंड में खेल सकते हैं। जिम वगैरह भी आप जा सकते हैं। जिम नॉन हॉस्टलर भी जा सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं जा पाते कि एक बार रूम जाने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है यार वापस आना। तो एक ये तरीका हो गया कि हॉस्टल के बेनिफिट आपका एक जिम हो गया। स्पोर्ट्स का बहुत बेनिफिट रहता है। अगर आप देखेंगे इंटर हॉस्टल टूर्नामेंट होते हैं और भी टूर्नामेंट होते हैं, नॉन हॉस्टलर भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन हॉस्टल का नंबर बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि वो उनके पास टाइम होता है, वो पास रहते हैं कैंपस के। उसके अलावा आपको एक यार ओपन कैंपस अगर देखें, आप किसी भी टाइम में कैंपस में निकल सकते हैं। लाइब्रेरी का एक्सेस बहुत अच्छा रहता है, आप लाइब्रेरी जा सकते हैं। मेस आपको खाना तुरंत मिल जाता है, एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है हॉस्टल में। लाइक 8 बजे आपको नाश्ता कर लिया, फिर 12 बजे खाना खा लिया, फिर शाम को आपने कुछ नाश्ता कर लिया, फिर आपने रात को कुछ खाना खा लिया। तो इस तरीके से जो है खाने वगैरह का भी एक अच्छा रूटीन बनता है। उसके अलावा टीवी रूम वगैरह भी है हॉस्टल में, टेनिस रूम है, और बाकी स्पोर्ट्स भी इशू करवा सकते हैं आप। बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, बहुत सारी चीजें हैं हॉस्टल में। तो इस तरीके से बाकी 24x7 लाइट मिलती है। पढ़ाई का अच्छा माहौल है, खासकर अगर आपको रूम पार्टनर अच्छा मिल जाता है। और मेस का चार्ज वगैरह अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मेस में खाना अच्छा मिलता है, नो डाउट। 55 रुपए की पर मील, मतलब एक टाइम की मॉर्निंग की हो गई 55 रुपए, और 55 रुपए रात का हो गया 110 रुपए। अगर आप पनीर वगैरह खाना चाहते हैं तो 75 रुपए, और 2 अंडे लाइक 2 एग आपको मिलेंगे, वो उसका प्राइस जो है 75 रुपए। बाकी अगर आप चिकन वगैरह खाना चाहते हैं तो 85 आपको देना पड़ता है। हर हॉस्टल में चिकन अवेलेबल है, और हर हॉस्टल में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन मेस भी अवेलेबल है, सात्विक मेस भी अवेलेबल है। तो भाई जिनको नहीं प्याज लहसुन ये सब खाना है वो सात्विक मेस भी खा सकते हैं। रोचा हॉस्टल का खाना अच्छा है। बाकी और भी हॉस्टल हैं, जैसे SRK है एग्रीकल्चर का, उसमें भी खाना अच्छा मिलता है। तो इस तरीके के कुछ हॉस्टल हैं जो काफी फेमस हैं खाने के लिए। बाकी आप IIT वगैरह में भी जा सकते हैं, जैसे IIT में कई बार अलाउ करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। तो आप लोग ट्राई जरूर करें, कैंपस में हर एक हॉस्टल का खाना आप ट्राई कर सकते हैं। आप हॉस्टलर हो चाहे ना हो, तब भी आप खाना वगैरह खा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्वेश्चन एंड आंसर एक सीरीज लाने जा रहा हूं, जिसमें आप अपने कमेंट में मिनिमम 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन लिखिए कि जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपकी आवाज जो है मेरे तक जरूर पहुंचेगी। चिंता मत करना, आप ही के सवालों को मैं बेसिकली बोल रहा होता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आपका सीनियर आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा।